सत श्री अकाल जी। तो मैं ना आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी ना उसमें था कि पापा का फिस्टुला बनेगा डायलिसिस के लिए और पापा का डिस्चार्ज होगा। तो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना उनको बड़े ये क्वेश्चन थे कि ऐसा क्या हुआ पापा के साथ। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या था कि पापा का फिस्टुला बना। ठीक है, जिस दिन फिस्टुला बना था मैंने कहा था मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं हॉस्पिटल गई, फिस्टुला बना। तो उसके बाद मैं हार्ट कमांड में गई। ठीक है, पापा से मिली, डॉक्टर्स ने भी बात की। पापा बिल्कुल ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी पापा को, अच्छे से फिस्टुला बना था। पापा वहाँ से बाहर आए जहाँ थिएटर में फिस्टुला बनता है, ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ से उनको हार्ट कमांड में लेके आए। तो मैं पापा से मिली, उनसे बात की। सबसे पहले मैं ही गई थी पापा से मिलने क्योंकि मेरा चंडीगढ़ वापस आने का प्रोग्राम था उस दिन पूरा। बताती हूँ मैं आगे क्या हुआ। पूरा था नहीं, मैं चंडीगढ़ वापस आ भी गई थी। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या था। तो मैं पापा से मिली, ठीक है, और उस दिन वाला ब्लॉग भी मेरे पास पूरा बना पड़ा है कि क्या हुआ कैसे हुआ। जब आप बोलोगे मैं वो वाला ब्लॉग भी मैं डाल दूँगी। मैंने डाला नहीं अभी तक क्योंकि उसमें फिस्टुला बनने के बाद पापा दिख रहे हैं कि हाँ पापा आराम से बेड पे लेटे हुए हैं। तो वो ब्लॉग भी पूरा मेरे पास पड़ा था, मैंने डाला नहीं क्योंकि उसके नेक्स्ट डे पापा के साथ ये सब हो गया। तो फिस्टुला बना, ठीक है। तो हार्ट कमांड वाले वहाँ पे लेके आए। तो तब उन्होंने फ़ोन किया, हमें रूम से बुलाया कि नीचे आ जाओ। उन्होंने हमें कॉल किया रूम में कि आप नीचे आ जाओ, आपका पेशेंट ठीक है, आ गया है बनवा के फिस्टुला, तो आप आके मिल लो। तो हम लोग गए मिलने। तो मेरी सिस्टर को ये था कि मैंने वापस जाना है। मैंने 5:30 बजे की गाड़ी बुक कराई हुई थी। तो मेरे को यही था कि मैंने वापस जाना है, फिस्टुला बन रहा है। डॉक्टर ने कहा था फिस्टुला बनाने के बाद एक डायलिसिस करेंगे, पापा की छुट्टी कर देंगे। तो मैं भी इसी उम्मीद में थी कि अब छुट्टी होने वाली है तो ठीक है, फिर मैं भी निकलती हूँ अपने घर पे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिल्ली में 1 महीना हो गया था। तो मैंने पापा के पास गई, मैं पापा से मिली। पापा को मैंने अच्छे से हाथ वगैरह लगाया, उनके सर पे हाथ लगाया, प्यार से उनके सब कुछ देखा और उनसे बात की कि पापा ठीक हो। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने सिस्टर ने उनको पानी पिलाया मेरे सामने और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये खाना खाएंगे। उनको बिठाया थोड़ा सा और उनको खाना खिलाया। ठीक है, पापा ने खाना खा लिया, मैं वहीं थी। मैं मिल के मैंने पापा से बोला कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। तो पापा ने बोला हाँ बेटे तू जा, तो जब भी ना मतलब मैं घर जाऊँगा तो तुम आना और मिलने के लिए नेक्स्ट वीक। मैं कहा ठीक है। इतनी बात हो गई तो मैं रूम में आ गई। तो मेरे को ये था कि पापा एक बार रूम में शिफ्ट हो जाए तो फिर मैं निकलूँ। मैंने टारगेट रखा हुआ था कि मैं 4 साढ़े 4 निकल जाऊँगी, तो 5:30 की गाड़ी है, तो जो छोटा मोटा सामान मेरा पैकिंग का रह जाएगा वो भी कर लूँगी, यही था। तो 4 सवा 4 के करीब, 4:15 के करीब पापा रूम में आ गए। पापा रूम में आए, उन्होंने अच्छे से लिटाया, वो बैठे। ठीक है, तो अच्छा था सब कुछ ठीक, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। तो वो बैठे आराम से, ठीक है। और मैंने फिर अपनी सिस्टर को बोला कि अब मैं 4:30 हो रहे हैं, मैं निकल रही हूँ, मैंने गाड़ी बुक करा रखी है, मैंने जाना है। ठीक है, तो मैं पापा से मिली, पापा से अच्छे से बात की और मैं वहाँ से निकल गई। ठीक है, उसके बाद मेरे पीछे से जब मैं वहाँ से निकल गई गाड़ी के लिए, तो फिर उसके बाद मेरे पीछे से क्या हुआ कि दीदी और उनके पास थे। तो पापा पाठ कर रहे थे बार बार वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तो दीदी और को भी अजीब लगा कि ऐसे वो कभी जैसे वो पूरा मंथ वहाँ पे रहे हैं तो कॉन्टीन्यूसली वो वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करते। जैसे कभी उन्होंने पाठ लगा लिया अपने पास या मेरी सिस्टर से बातें कर ली, वो ऐसे करते हैं, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली वाहिगुरु वाहिगुरु करते। तो हमें लगा ठीक है उनको दर्द वगैरह हो रही है तो पाठ कर रहे होंगे। मेरी सिस्टर ने भी ये समझा। तो फिर थोड़ी देर बाद ना उन्होंने, मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने शालू उसको बोला कि शालू तुम मेरे पास आ जा। ठीक है, तो मेरी सिस्टर ने आ गई, उन्होंने मेरी सिस्टर का हाथ वगैरह पकड़ा और अपने पास खड़ा रखा। तो उसके बाद शाम होने लगी, मैं भी अपने घर से चंडीगढ़ के लिए निकल गई। ठीक है, तो शाम होने लगी, तो शाम को मेरी दोनों सिस्टर घर जाएंगी। तो मेरे सरदार जी का फ़ोन आया कि ना मैं जाऊंगा हॉस्पिटल अभी 9 साढ़े 9 बजे, तो उन दोनों को मैं घर भेज दूँगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं निकल चुकी थी वहाँ से चंडीगढ़ के लिए। तो यही हुआ, मैंने सारा सामान पैक किया और मैं निकल गई। मैंने पूरा व्लॉग भी बनाया था। तो ठीक है जी, हम लोग निकले। तो पापा तब तक भी बिल्कुल ठीक थे। सरदार जी गए रात को 9:30 बजे, अच्छे से गए। तो
तो उन्होंने मेरी सिस्टर को बोला था कि तुम रुक जाओ आज रात को यहाँ पे। तो मेरी सिस्टर इन्होंने कहा कि नहीं, वो सुबह से यहाँ बैठी हैं, उनको घर जाना है, बच्चे भी हैं, तो वो घर जाएंगी, वो सुबह फिर आ जाएंगी, तो मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही हुआ। फिर वो क्या हुआ कि रात पड़ी तो उनको थोड़ी सी लग जैसे घबराहट होती है, उन्होंने लिम्का वगैरह दी थोड़ी सी उनको, जो देते हैं डॉक्टर से पूछ के। तो तब उनका बीपी था 100/60 ये था। तो वो सुबह से ही ना उनका बीपी 100/60 ही चल रहा था। तो डॉक्टर से बात हो गई थी, वो कहते कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाएगा, इनको नमक डाल के थोड़ा लिम्का दे दो। तो वो दे दी हमने नमक में, ठीक है कोई बात नहीं, नमक देने के लिए कहा था, वो भी दे दिया। तो रात भी अच्छे से निकल गई। सुबह से मेरे हस्बैंड उठे तो उन्होंने रात भी छन ली। सुबह मेरे हस्बैंड से उन्होंने एक बार पानी मांगा, बातें बातें की, रात भर भी बातें बातें की, पाठ वाट किया। तो अच्छे से सुबह भी। और सुबह जब मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम हुआ वहाँ पे दुकान पर, और तब आता है मेरे दीदी का बेटा, मेरी सिस्टर की, मेरी बड़ी सिस्टर है शालू, उसका बड़ा बेटा है, वो आया। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड ने इसको बोला यहाँ बैठ जा, अभी ना स्पंज वाला आएगा भाई नाना जी को स्पंज करने के लिए। तो नाना जी ने बोला था, पहले वो आया था नाना जी का, तब नहीं करवाया, तो अब वो जब दोबारा आएगा ना तो नाना जी को स्पंज करवा लेना। तो ठीक है, इतना बोल के मेरे हस्बैंड निकले क्या, वो अभी उन्होंने स्कूटर स्टार्ट करके, वो मतलब स्कूटी स्टार्ट करके वो हॉस्पिटल के बाहर ही पहुँचे होंगे। ठीक है, इतना ही होगा, इतना ही डिस्टेंस था उनका, ज़्यादा नहीं था उनका। तो स्पंज वाला आया, मेरे सिस्टर के बेटे ने नाना बोला नाना जी स्पंज वाला आया है, स्पंज करवा लो। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा अभी दिल नहीं है। तो स्पंज वाले भैया ने बोला कोई बात नहीं बाबूजी, तो मैं ना अभी कपड़े चेंज कर देता हूँ, थोड़ा स्पंज कर देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, जैसे आप रोज़ आपको अच्छा लगता है। तो आपने कहा चल ठीक है कर दे। पापा ने भी यही बोला कर दे, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि उन्हें कुछ हो रहा है अंदर, या बीपी डाउन हो रहा है, या उन्हें पता चल रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो जाने वाला है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने अच्छे से दीदी के बेटे से पहले ही बात की थी, तो वो अच्छे से बात हो रही थी। पर जैसे कि स्पंज वाले ने पापा को सीधा किया, थोड़ा सा उनका हाथ उठाया शर्ट के लिए, उसी टाइम पापा ने ऐसे गर्दन घेर दी। तो स्पंज वाले भैया जो थे वो डर गए, क्योंकि वो डेली आते हैं, उनको पता है। उन्होंने बोला अंकल जी, तो पापा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उस टाइम। तो फटाफट फिर उन सब ने वहाँ नर्स को बुलाया, तो वो उसी टाइम उनको ले गए, उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया पापा को। तो इतने में मेरी दीदी का बेटा घबरा गया कि ऐसा क्या हो गया। उन्होंने मेरी दीदी के बेटे ने फटाफट मेरी छोटी सिस्टर को फ़ोन किया आने के लिए कि जल्दी आ जाओ, कुछ हो गया नाना जी को, नाना जी बोल नहीं रहे हैं, तो आप जल्दी आ जाओ। तो फिर उनको वेंटिलेटर पे ले गए, और वेंटिलेटर के बाद तो आपको पता है पूरा प्रोसेस होता है। उनको हार्ट पे प्रेस किया, जबकि सब कुछ ठीक था, उनका हार्ट वगैरह भी ठीक था। उस पहले जब उन्होंने वो डाला था ना फ्रिशीला, तब भी चेक किया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो उन्होंने हार्ट को प्रेस किया, उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब 1-1.5 घंटा वो इसी चीज़ में लगे रहे कि हाँ कुछ हो जाए, कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए। नहीं मिला, लगे रहे। मेरी दीदी का बेटा इतना डर गया, हमें डर था कि मेरी दीदी के बेटे को ना कुछ हो जाए, इतना हमें डर पड़ गया था। मेरी सिस्टर वहाँ से भागी छोटी वाली, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड उल्टे पैर स्कूटी को फटाफट खड़ा करके भागे ऊपर, फटाफट हार्ट कमांड में जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स कर रहे हैं अपनी कोशिश। तो वो इतने डर गए वहाँ पे सब कि ये अचानक से ऐसा क्या हो गया। बट पापा को आया था अटैक, जैसे होता है ना साइलेंट अटैक जिसको हम बोलते हैं, इसका पता ही नहीं चला। ऐसा हुआ था कि पापा को एक साइलेंट अटैक आया उस टाइम, जो किसी को समझ में नहीं आया, और उस पर पापा ने गर्दन घेर दी अपनी कि हाँ बस अब वो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। डॉक्टर्स ने, मतलब मैं कहती हूँ आप, डॉक्टर्स ने 1-2 घंटे लगातार कोशिश की है। पहले वो करते रहे हैं, जितनी देर में मेरी छोटी सिस्टर पहुंची, मेरी बड़ी सिस्टर पहुंची, उस तक भी मेरी सिस्टर ने दोबारा जा के भी ना उनको बोला कि मेरे सामने करो एक बार, कि शायद पापा उठ जाएं, पर नहीं उठे पापा। बहुत कोशिश करने के बाद भी पापा नहीं उठे। इतनी कोशिश की है, मतलब नहीं उठे। और मेरे को ये समझ नहीं आया था कि पापा ने मेरे को चंडीगढ़ क्यों भेजा। जब पापा को लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मुझे नहीं समझ आया उन्होंने मुझे चंडीगढ़ क्यों भेजा। मैं पूरा चंडीगढ़ पहुंच गई, मैंने पूरा व्लॉग बनाया। मैं 2:30 बजे रात को चंडीगढ़ पहुंची, मैं नहाई, मेरा बेटा नहाया, मैंने रूम साफ़ किया, मैं सोई। मुझे सुबह 8:30 बजे कॉल आई कि पापा नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं।
मतलब मैंने कुछ एक रात में वापस आई गलती कर दी, क्या किया मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। 8:30 बजे मैंने कैब बुक कराई, 9 बजे की मुझे कैब मिली, और नाना करते ट्रैफिक ये सब मिलते मिलते मैं 4 बजे यहाँ पहुँची। और उसके बीच में मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि सीधा मम्मी के घर आ जाना, वहीं पापा को लेकर आएंगे। और फिर था तो यही उसी दिन कुछ करेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं, पता नहीं मैं कितने बजे पहुंचूं, एक सिस्टर मेरी और आती है बाहर से, वो कितने बजे पहुंचे नहीं पता। पर नहीं समझ में आया कि मैं आज, मुझे पापा ने क्यों बोला कि तू चंडीगढ़ चली जा, और फिर मुझे सुबह वापस आना पड़ा। और वो जाने आने का पूरा व्लॉग मेरा बना है, क्योंकि मैं बड़े अच्छे से गई थी कि पापा की छुट्टी होने वाली है कल। पर मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा मेरे पीछे से। मतलब पापा के जाने से ना घर खाली हो गया है, कुछ है ही नहीं हमारे घर में। मम्मी हमारी 5 महीने पहले चली गई, और अब हमारे पापा चले गए। हम तीनों बहनों को कोई भाई भी नहीं है, सोचो हम तीनों बहनें अकेली हैं, अकेली है ही नहीं। कहते ना दाद का भी नहीं रहा और नान का भी, ऐसा कुछ भी नहीं रहा मेरे बच्चों का। किसको जाके बोलेंगे हम? ना हम किसी को कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। मेरे पापा ने ना, मतलब कहते हैं ना, वो एक धोखे वाली बात हुई है कि मैं चंडीगढ़ आ गई, मेरी बहनें घर पे आ गई और मेरे पापा चले गए पीछे से। मतलब 1 महीना ना हम लोग हॉस्पिटल में ना लगे रहे उनके साथ कि मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। मतलब कहते ना वर्ड्स नहीं है, ना मेरी छोटी बहन के पास, ना मेरी बड़ी बहन के पास, ना मेरे पास एक वर्ड नहीं है बोलने के लिए हमारे पास। हम किसको जाके बोलेंगे कुछ? सोच नहीं सकते आप, हमारा पूरा घर खाली हो गया है, ना मम्मी है ना पापा है। किसी को ना कुछ कहना ना बहुत मुश्किल है। 5 महीने पहले मेरी मम्मी चली गई और अब मेरे पापा चले गए, जिनके पीछे ना मैं, मतलब कहते ना मेरी बहनें और मैं सरवाइव कर रहे थे, या कह दें कि पापा की एक पापा ही खड़ी थे हम तीनों बहनों के लिए। बस कुछ था ही नहीं हमारे पास। चाचे दाद के काम नहीं आते जो माँ बाप होते हैं, और वो दोनों ही नहीं है हमारे पास। मगर हम कहते हैं पता नहीं, हम तीनों ने 1 महीने में बहुत कोशिश की है अपने पापा के लिए, इतनी कोशिश की है, प्लाज्मा भी करवाया, डायलिसिस भी करवाया, सब कराया कि हमारे पापा ठीक होके घर चले जाए। आप सोचोगे नहीं, जब मैं सुबह उठी थी ना, तो मैं उस टाइम ना वो व्लॉग डालने की तैयारी में थी कि पापा का फ्रिज अच्छे से बन गया और पापा आज डिस्चार्ज होने वाले हैं। लेकिन व्लॉग उठाया ही था मैंने डालने के लिए कि उसी टाइम फ़ोन आ गया, मेरे पापा नहीं रहे। आप सोच नहीं सकते, मतलब वो झटका ना कितना बड़ा था। कहने को होते हैं कि हाँ वो नहीं रहे, मगर हमें नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है वो कहीं बाहर गए, अभी आ जाएंगे, अभी आके हमें गुस्सा करेंगे, अरे ऐसे बैठे हो वैसे बैठे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, वो भी आके गुस्सा करेंगे। सोचो, वो भी हमें ये लगता है कि वो बाहर है, घर पे कहीं घूमने गए हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, कहीं गुरुद्वारे वगैरह गए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं लगता हमें कि वो नहीं है इस दुनिया में, हमें सोच भी नहीं सकते। तो चलो जी, मैंने आपको बता दी ये बात थी। और अगर कोई कहेगा तो मैं इसके पिछले वाला ब्लॉग भी दिखा दूंगी कि मैं चंडीगढ़ आई थी और चंडीगढ़ से एक ही रात में वापसी आ गई, मैं वहाँ रुकी भी नहीं, और दिखा भी दूंगी कि पूरी वीडियो पड़ी है मेरे पास, मैंने बनाई थी। फिर चूल्हा बनने के बाद आपा बिल्कुल ठीक थे, वही वीडियो में पड़ी है। तो चलो जी, मैंने आपको बता दिया। अब फिर जब टाइम अच्छा होगा, ठीक होगा, घर जाऊँगी तब ब्लॉग बनाऊँगी।